क्या आपको पता है कि करोड़ों साल पहले धरती के दो चांद हुआ करते थे? ये बात बिल्कुल ही सच है। आखिर क्या हुआ उस दूसरे चांद का? आइए बताते हैं आपको इस वीडियो में क्यों चांद का साउथ पोल सबसे खतरनाक है और क्यों यहां लैंडिंग करना सबसे खतरनाक, जिसने निगल लिया धरती के दूसरे चांद को। नमस्कार दोस्तों, इसरो के भेजे गए चंद्रयान 3 ने धरती के ऑर्बिट में सेट होकर चक्कर लगाना शुरू कर दिया है। 25 जुलाई को चंद्रयान धरती से 1 लाख किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा था और आज 1 अगस्त की मध्यरात्रि को इसरो को लूनर ऑर्बिटर में डालने की कोशिश करेगा और जल्द चांद पर पहुंच जाएगा। लेकिन जिस साउथ पोल पर उतरने की बात इसरो कर रहा है वो जगह कैसी है वो भी जान लीजिए। दोस्तों, 23 अगस्त शाम के कुछ 5:47 का टाइम चंद्रयान 3 के सॉफ्ट लैंडिंग के लिए रखा गया है, जो कि होगा चांद की डार्क साइड या कहो फार साइड या कहो चांद का वो हिस्सा जिसे हम धरती से देख भी नहीं पाते। हाँ दोस्तों, आखिर चांद का साउथ पोल ही क्यों चुना है सॉफ्ट लैंडिंग के लिए? तो इसका सीधा सा जवाब है कि चांद का वो हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है। उस जगह ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है और वहां पर हमें पानी भी मिला है। चंद्रयान एक मिशन में है तो दूसरे भी जरूरी मिनरल्स मिल सकते हैं। यह खोज भविष्य में सोचे जा रहे ह्यूमन सेटलमेंट को चांद पर स्थापित करने को मुमकिन करने वाली खोज है। लेकिन दोस्तों, आपने सुना होगा कि चांद की वो डार्क साइड, वो साउथ पोल जहां होगी सॉफ्ट लैंडिंग, वो काफी खतरनाक है। लेकिन ऐसा क्यों? आपको पता होगा कि चंद्रयान 2 भी इसी जगह पर लैंड करने में फेल हुआ था। उसने भी यहीं पर उतरने की कोशिश में क्रैश लैंडिंग कर दी थी। वो महज 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर था। वैसे इसरो और उसके साइंटिस्ट काफी कॉन्फिडेंट हैं इस बार, इसलिए वो फिर से उसी डार्क साइड को टारगेट कर रहे हैं जहां पर जाने में यान 2 फेल हो चुका है। लेकिन भारत क्यों बार बार यहीं उतरने की कोशिश कर रहा है? दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है और चांद धरती का इकलौता नेचुरल सैटेलाइट भी है। इसलिए साइंस हमेशा से उसे अपनी क्यूरियोसिटी में बनाए रखे हुए है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस्ड होती जा रही है वैसे वैसे साइंस और नई खोज करना चाहता है। 20 जुलाई 1969 में अमेरिका की वजह से इंसानों ने पहली बार चांद पर कदम रखा था। तब से लेकर आज तक उस पर रिसर्च जारी है। लेकिन आज भी कोई ऐसा नहीं कह सकता कि हमने चांद को पूरी तरह से समझ लिया है। दोस्तों, चांद की उम्र धरती की उम्र के बराबर है, क्योंकि उसकी फॉर्मेशन भी 4.5 अरब साल पहले ही हो चुकी थी। इस वजह से यह वैज्ञानिकों को और भी उत्सुक बना देता है। दोस्तों, सवाल यह है कि आखिर चांद की रचना कैसे हुई? तो हम आपको बताते हैं। अरबों साल पहले थिया नाम का एक ग्रह था जो काफी तेजी से धरती की ओर आया और उससे टकरा गया। एक बड़ा धमाका हुआ और हजारों करोड़ छोटे मोटे पदार्थ के टुकड़े स्पेस में फैल गए। लेकिन धरती के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये सभी चारों ओर घूमने लगे और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से जुड़ते गए और बन गया धरती का मून। अगर पूरे चांद की बात करें तो इसका एरिया लगभग साउथ अफ्रीका जितना बड़ा है। धरती से देखने पर चांद हमें गोल दिखता है, लेकिन ये गोल नहीं, ये तो अंडाकार है। लेकिन चांद के पास अपना एटमॉस्फेयर आज भी नहीं है। हम बात कर रहे थे क्यों चांद इतना खतरनाक है, तो आपको बता दें कि चंद्र इक्वेटर के पास दिन का तापमान 250 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 120 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है, जबकि रात का तापमान -208 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चंद्रमा के दोनों पोल्स और भी ठंडे हैं। इतने बड़े तापमान के उतार चढ़ाव की वजह से वहां पर रहना वैसे भी मुमकिन नहीं है। चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, वो तो सिर्फ सूरज की रोशनी को दिखाता है। चांद की ग्रेविटी कम है, इसलिए इंसानों का वजन वहां पर कम होता है। इसी तरह की कई सारी चांद के बारे में चीजों को जानना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि इसकी डार्क साइड को जानना, जिसे हम साउथ पोल के नाम से जानते हैं। साइंस इसे द फार साइड के नाम से भी जानता है। चंद्रयान निकल पड़ा है इसी फार साइड को दुनिया के सामने उजागर करने के लिए। लेकिन यह चंद्रयान 3 के लिए काफी खतरों से भरा मिशन है। दोस्तों, डार्क साइड पर सूरज की किरणें तो पड़ती नहीं है, लेकिन हम इसे धरती से भी नहीं देख पाते, क्योंकि धरती और चांद की रोटेशनल एक्सिस अलग अलग है।
अब क्योंकि चांद और पृथ्वी टाइडल फोर्स की वजह से बंधे हुए हैं, जिसका समय चांद को अपना एक्सिस पर एक भ्रमण करने में लगता है, उतना ही समय धरती का एक चक्कर पूरा करने के लिए लेता है। तो वो डार्क साइड हमारे लिए धरती से छिप जाता है और कुछ दिखता ही नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, चांद की जमीन स्मूथ या रफ नहीं है, बल्कि कुछ ज्यादा ही उबड़ खाबड़ है। हमारे पास बहुत ही पुरानी चांद की डार्क साइड की तस्वीरें हैं, जिसे रूस के लूनर 1 मिशन ने लिया था और ये साल था 1959। उन तस्वीरों से साफ पता चलता है कि चांद का ये साइड कितना उबड़ खाबड़ है और अलग अलग सरफेस दोनों तरफ से दिखती है, या आप कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही उल्टी है। चांद की उस जगह पर बड़े बड़े गड्ढे और सरफेस का रंग भी हमें जो सतह से दिखता है उससे काफी अलग है, लेकिन फिर भी आज तक वहां सरफेस लावा फटने के या लावा के बाहर आने के सबूत नहीं मिले हैं। तो ये सतह अलग रंग की है और इतने बड़े गड्ढे वाली क्यों है? और थोड़ी और डिटेल रिसर्च के बाद पता चला कि चांद की नॉर्थ पोल और साउथ पोल की मोटाई एक दूसरे से काफी अलग है। चांद की डार्क साइड या कहो साउथ पोल की मोटाई नॉर्थ साइड से कहीं ज्यादा है, इसलिए वहां पर नॉर्थ पोल की तरह आसानी से लावा बाहर नहीं आ पाता। नासा ने धरती के नॉर्थ पोल की मोटाई से चांद की साउथ पोल की मोटाई करीब 3 गुना ज्यादा मोटी आंकी है। लेकिन दोस्तों, एक पक्की थियरी दी गई है कि एक सुपर कंप्यूटर के द्वारा यह बताया गया, जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। जब थिया नाम का ग्रह धरती से टकराया और चांद की रचना हुई, तब एक नहीं धरती के 2 चांद बने थे। दोनों धरती के चक्कर लगा रहे थे। करीब 450 करोड़ साल पहले की यह बात है। समय के साथ साथ ग्रेविटी की वजह से दोनों चांद एक दूसरे के नजदीक आते गए, जिसकी वजह से छोटा चांद बड़े चांद में समा गया। यह सब हुआ था साउथ पोल में। साउथ पोल को इतना खतरनाक क्यों कहते हैं, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह चांद की दूसरी जगह की तरह शांत नहीं। वहां पर अधियां, तूफान, बड़े बड़े क्रैटर्स की वजह से रास्ते का खतरनाक होना वगैरह आम बात है। रात को बर्फ जमा देने वाला तापमान, दिन को पानी उबाल देने वाला तापमान और बड़े बड़े गड्ढे। सॉफ्ट लैंडिंग करना मुश्किल तो है, लेकिन क्योंकि दोस्तों चंद्रयान 1 ने इस जगह पर पानी ढूंढा है और ठंडे प्रदेश की वजह से उसे बर्फ के रूप में कंफर्म किया जा सकता है, चंद्रयान 3 को इसरो यहीं पर उतारेगा। एक और अच्छी खबर मिल सकती है कि चांद पर जीवन संभव हो सकता है और जीवन के संकेत मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी किस्म का रेडिएशन भी नहीं है। इसी वजह से इसरो बार बार यहीं पर यान उतारने की कोशिशों में लगा हुआ है। अब दोस्तों, इसरो ने तो सुनिश्चित कर ही दिया है कि चंद्रयान 3 की खामियां और भूलों को सुधार कर ही 3 को बनाया गया है। तो आशा करते हैं कि सॉफ्ट लैंडिंग सक्सेसफुल हो जाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चंद्रयान 3 के जुड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और धन्यवाद।